प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं, समझते हैं आज की क्लास में भिन्न की समझ। प्रश्नावली 6 में सवाल नंबर पहला है, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा छोटा बराबर का निशान लगाइए। हमें इन भिन्नों को देखनी है, इन बंटवारों को देखना है और इस बॉक्स के अंदर बड़ा छोटा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। अब इन चिन्हों में आपको ध्यान में रखना है, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी भिन्न या बड़ी संख्या, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, ये हमें ध्यान में रखना है। यदि आगे बड़ी हो तो ये चिन्ह लगाना है, पीछे बड़ी हो तो ये चिन्ह लगाना है, और दोनों तरफ यदि बराबर हो तब हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। देखिए पहला है 1/4 3/4। अब इसमें देखिए ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, तो यहाँ हर 4 है, इसमें हर 4 है, दोनों हर समान है। तब आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए 1/4 3/4 में हर दोनों में 4 समान है, तब यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 3 है, यानी यह भिन्न बड़ी होगी, यह भिन्न छोटी होगी। 3/4 बड़ी है, 1/4 छोटी है, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। तो हम यहाँ बीच में ये वाला चिन्ह लगा देंगे। 1/4 छोटी है 3/4 से। दूसरा है 1/2 1/2। देखिए दोनों तरफ बराबर है, तब हम यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है 1/3, यहाँ है 1/2। अब यहाँ देखिए अंश समान है, जब अंश जिन भिन्नों में समान हो तब आपको हर में उल्टा देखना है, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यह देखिए इसमें 3 है नीचे, यहां 2 है, 3 बड़ा है तो ये भिन्न छोटी होगी, ये 2 छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, यानी 1/2 भिन्न बड़ी होगी, 1/3 भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। 1/3 छोटी है 1/2 से। समझ में आ गया? चलिए अगला है चौथा 1/4, यहाँ 2/3। जब अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तब हमें क्या करना है, आपको तिरछा गुना करना है। देखिए 1/4 और यहाँ है 2/3, तिरछा गुणा करना है इस प्रकार से और ऊपर लिखना है। तिरछा गुणा करके ऊपर लिखना है। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, यहां ऊपर लिखना है। 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8। अब ये आपको तुलना कर लेनी है, कौन बड़ा कौन छोटा। 3 छोटा है 8 बड़ा है, यानी यह भिन्न बड़ी होगी, यह भिन्न छोटी होगी। यहाँ पे यह वाला चिन्ह लगेगा। 1/4 छोटी है 2/3 से। और ये वाला तरीका हम इनमें भी लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए पहले वाली देखिए 1/4 3/4। हम ये इस प्रकार से 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 4 12, यानी ये बड़ी हुई। ये वाला हम इसमें भी लगा सकते हैं 1/3 1/2। ये गुणा करके हम लिखेंगे 2 एकम 2, यहां लिखेंगे 3 का गुणा इधर करेंगे 3 एकम 3, यानी यह बड़ी है यह छोटी है। इस प्रकार से हम इन भिन्नों की तुलना कर सकते हैं तिरछा गुणा करके। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 2। नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। इन भिन्नों को हमें बांटने के रूप में लिखना है। पहला है 7/5। अब 5 का भाग 7 में 5 का भाग देंगे। देखिए इस प्रकार से 5 का भाग देना है 7 में। 5 एकम 5 एक बार भाग जा रहा है, 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2, यानी शेषफल कितना आया 2। तो हम इसे लिखेंगे 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार, तो यहां 1 आगे लिखेंगे और शेषफल कितना बचा 2 और बटा 5। इस प्रकार से लिखेंगे 1 से ही 2/5। तो यहां पे भागफल लिखना है, यहां पे शेषफल लिखना है और नीचे वापस जिसका भाग दे वो वापस लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 एकम 5
एक बार, फिर बचा 2/5। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 + 2/5। ये हमारा हो गया पहला वाला 1 + 2/5 या 1 सही 2/5, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अगला देखिए, इसी में दूसरा है 13/6। अब 6 का भाग 13 में जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर बचा 1/6, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1/6, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तीसरा है 3/2, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटा 2, इसे हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अगला है चौथा 7/4, 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एकम 4, एक बार, 3 शेषफल बचेगा और बटा 4, इसे हम 1 + 3/4 लिख सकते हैं। तो ये हमने बांटने के रूप में लिखा। अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। इन भिन्नों को शब्दों में लिखना है। पहला है 3/4, इसे हम लिखेंगे 3/4। दूसरा है 1 सही 2/5, इसे लिखेंगे 1 सही 2/5। अगला है तीसरा 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। ये हमने भिन्नों को शब्दों में लिखा। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 3। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 4, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। इन भिन्नों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 4 सही 1/2। अब आपको एक संख्या रेखा बनानी है, स्केल का प्रयोग करना है और आपको एक संख्या रेखा बनानी है। लंबी सी एक रेखा खींचनी है और यहां अब आप 4 सही 4 पूरे हैं, फिर 1/2 है, यानी आपको इसके भाग करने हैं, बराबर भाग करेंगे। जैसे कि हम बराबर बराबर भाग करेंगे, यहां 0 1 2 3 4 और आगे हमें 5 तक करना है, यहां 5। अब यानी संख्या 4 है, 4 से बड़ी है, उसके बाद 1/2 है, 4 और 5 के बीच में हमें 2 भाग करने, 2 बराबर भाग करने हैं। तो यहां देखिए 4 यहां हो गया, 4 के बाद यहां 4 सही 1/2 और यहां जाएगा 5, तो 4 सही 1/2 यहां आएगा। तो हमें यहां दर्शाना है 4 सही 1/2 कहां आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। समझ में आ गया, 4 से 1/2। दूसरा है 3 सही 3/4। अब यह संख्या 3 से बड़ी 4 से छोटी, तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। स्केल की सहायता से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, समान भाग करेंगे, 0 बराबर बराबर हम इसमें भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से संख्या रेखा बनाई। अब ये संख्या 3 और 4 के बीच में है, 3/4 है, यानी 4 भाग कर रखे हैं। 3 और 4 के बीच में 4 भाग करने हैं बराबर, 1 2 3 4, 4 भाग बराबर कर लिए। अब यहां 3 पूरे हैं, 3 सही 3/4 है, ये 3, फिर 3 के बाद 3 सही 1/4, 3 सही 2/4, 3 सही 3/4, यहां आएगा 3 सही 3/4, तो यहां दर्शाएंगे हम। अगला है तीसरा 2/3, हम एक रेखा खींचेंगे। अब यहां आपको बराबर भाग करने हैं, भाग हमें बराबर करने हैं,
यहां 0 1 2 3। अब ये चूंकि संख्या पूरी नहीं है, 2/3 है, 0 और 1 के बीच में है, तो यहां देखिए 0 और 1 के बीच में हम 3 भाग करेंगे। हर में यहां 3 है तो 3 बराबर भाग करेंगे। यहां 1 2 3, 3 बराबर भाग कर दिए। यहां आएगा 1/3, यहां आएगा 2/3, तो यहां दर्शाएंगे 2/3। आगे समझ में, तो हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्याएं भरिए। अब हमें संख्या रेखा देखनी है और गुब्बारे में संख्याएं भरनी है। पहला है 0 1 2, 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग है, तो यहां आएगा 1 प्लस 1/5, 2/5, 3/5, यानी कितना आएगा 1 प्लस 3/5, या हम इसे लिख सकते हैं 1 से ही 3/5 भी लिख सकते हैं। दूसरा है 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग कर रखे हैं, यानी 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, तो 5 प्लस 7/8। तीसरा है 7 8 9, 8 और 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 भाग कर रखे हैं, तो यहां आएगा 8 से ही 1/7, 2/7, 3/7, यानी 8 प्लस 3/7। अगला है चौथा 50 51 52, 51 52 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं, तो यहां आएगा 51 से 1/5, 2/5, 3/5, तो 51 प्लस 3/5। पांचवा है 53 54 55, 53 और 54 के बीच में 1 2 3 भाग कर रखे हैं, तो यहां आएगा 53 से 1/3, 53 से 2/3, 53 प्लस 2/3। समझ में आ गया? तो ये हमने संख्या रेखा की संख्याओं को हमने लिखा। तो ये था सवाल नंबर 5। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 6, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन दशमलव संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। अ है 42.356। दशमलव के बाद में हम एक एक अंक को पढ़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दशमलव से आगे इकाई दय होगा, ये होगा 42.356, तो हम इसे पढ़ेंगे 42.356, 3 5 6, 42.356। ब है इसे पढ़ेंगे 7.02, 7.02। स है 0.409, 0.409, 409। द है 309.001, 309.001, 001। ये हमने दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखा। अगला है सवाल नंबर 7, अंकों में लिखिए। इन संख्याओं को अब हमें अंकों में लिखना है। ये शब्दों में लिखी हुई है, इसे हमें अंकों में लिखना है। और है 5.72, तो हमने इसे लिखेंगे
5.72। वह है 60.309। 60.309। स है 0.08। 0.08। द है 905.007। 905.007। 007। तो ये हमने इनको अंकों में लिखा। तो विद्यार्थियों ये हमने सवाल समझे। ये था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 8। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। अब इन भिन्नों को हमें दशमलव संख्याओं में बदलना है। और है 5/10। जिन संख्याओं में बटे में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या हो तो हम उसको आसानी से दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं। देखिए क्या करना है। अब ये 5/10 है। 10 में एक जीरो है, यानी आपको एक के बाद दशमलव लगा देना है। यानी दशमलव कहां लग जाएगा, 5 के आगे दशमलव लग जाएगा और उससे आगे कुछ नहीं है तो अब क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यानी 0.5 हो जाएगा। वह है 28/10। इसे समझिए 10 में एक शून्य है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव यहां आ जाएगा 2.8। स है 1037/1000। यहां बटे में 1000 है, 3 शून्य है, 1, 2, 3 अंकों के बाद यहां दशमलव लग जाएगा तो यहां दशमलव आ जाएगा 1.037। द है 59/100। यहां 100 में 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दशमलव यहां आ जाएगा, आगे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, 0.59। यह है 8/100। 100 में 2 जीरो है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 और 2। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा के आगे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0.8। 0.08 या 0.08। देखिए 2 के बाद दशमलव लग गया 8 और 0, यहाँ दशमलव लग गया तो तीसरे नंबर पर दशमलव लगेगा। र है 1/4। अब यहाँ बटे में न 10 है न 100 है तो हम इसे 100 में बदल सकते हैं। किस प्रकार से बदल सकते हैं, अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा करके इसे 100 में बदल सकते हैं। जैसे कि हम जिसका गुणा अंश से करें उसी का गुणा हर से भी करेंगे। जैसे कि चलो हम आगे कर देते हैं, 1/4 अंश का गुणा और हर का गुणा किससे करें। देखिए 4 का गुणा 25 से करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, तो उसका गुणा ही हम अंश से भी करेंगे। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 25/100। अब हम इसे बदल सकते हैं, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.25। आ गया समझ में। अगला है ल 3/5। अब यहां अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके हम इसमें हर में 100 लाएंगे या 10 ला सकते हैं। तो हम 10, 100, 1000 इतने लाने होते हैं तो हम 10 ले आते हैं तो अपना काम हो जाएगा। 2 से गुणा कर दें, इसका गुणा भी 2 से करेंगे। 3 दूनी 6 बटा 5 दूनी 10, बटे में 10 आ गया। अब हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। 0 में 1 जीरो है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.6। अगला है वह 7/25। अब हम इसको अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। अब यहाँ 25 का गुणा 4 से करेंगे 100 हो जाएगा, तो अंश का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौका 28 और 25 चौका 100। अब हम इसे बदल देंगे, 2 जीरो है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.28। तो ये हमने भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदला। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए।
इन दशमलव संख्याओं को हमें भिन्न में बदलना है। अ है 2.9, अब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव हटाने के बाद संख्या क्या बचती है 29 बटा, अब यहाँ दशमलव का नीचे लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ हम 1 0 लगा देंगे, यानी 29/10 हो जाएगा। ब है 0.37, अब यहाँ यदि हम दशमलव हटाएं तो संख्या क्या बचती है 37 बटा, अब यहाँ दशमलव का लिख देंगे 1 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ 2 0 लगा देंगे 37/100। स है 5.309, अब यहाँ दशमलव हटा दें तो संख्या क्या बचेगी 5309 बटा, बटे में यहाँ दशमलव का लगा देंगे 1 और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो यहाँ 3 0 लगा देंगे 5309 बटा 1000। द है 0.005, दशमलव हटाएं तो यह संख्या बचेगी केवल 5 बटा, अब यहां दशमलव का लगाएंगे नीचे 1 और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो यहां 3 0 लगा देंगे, कितना आएगा 5/1000। अगला है यह 65.04, दशमलव हटा दो तो संख्या क्या बचेगी 6504, फिर बटा दशमलव का लगा देंगे नीचे 1 और उसके बाद 1 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लगा देंगे 6504 बटा 100। र है 16.35, दशमलव हटाने पर संख्या बचेगी 1635 और फिर बटा दशमलव का लगा देंगे हम 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 100, 1635 बटा 100। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये था सवाल नंबर 9 जिसमें हमने दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदला। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ, उसके हमने सभी सवालों को हल किया, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक बिल्कुल समझते हुए। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तो विद्यार्थियों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।